वेलकम बैक दोस्तों। फिर से आप लोग का विश्वजीत क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत मैं करता हूं। और आज के खास वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूज ऑफ देयर, वो भी कौन सा देयर, तो इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है और क्यों होता है और यह कितने तरह से यूज होता है। फुल्ली कंसेप्ट आपको इस वीडियो के माध्यम द्वारा सीखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इससे सीख लेते हो ना तो इंग्लिश बोलने में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो के अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम आगे। तो इंट्रोडक्टरी देयर का अर्थ क्या होता है? परिचयात्मक देयर होता है। आप इसका हिंदी याद रख लीजिएगा। ये जो देयर आप देख रहे हो ना, ये करता क्या है, इसका वर्क क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्क क्या है। तो इसका वर्क है इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है परिचय देना या परिचय कराना। ठीक, तो आखिरकार ये देयर किसका परिचय कराता है दोस्त? तो मैं बताना चाहूंगा ये देयर जो है ए पर्सन, या आप ए पर्सन का अर्थ समझ सकते हैं किसी व्यक्ति, अ प्लेस का अर्थ समझ सकते हैं किसी स्थान, अ थिंग किसी वस्तु का। तो बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी देयर। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस, क्या बोलेंगे, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी देयर। आप इसका परिभाषा भी आसानी से याद कर लिए। हो गया? चलिए देखिए फिर से बता दूं, इट इज यूज, इसका प्रयोग होता है टू इंट्रोड्यूस, यानी परिचय बताने के लिए, परिचय कराने के लिए। तो किसका? ए पर्सन किसी व्यक्ति का, अ प्लेस किसी स्थान का और अ थिंग किसी वस्तु का परिचय कराने के लिए जिस देयर का प्रयोग होता है दोस्त, उसी को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे क्या कि आखिरकार ये देयर। चलिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण पेश करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा कि एक लड़का है, एक लड़का है, मैंने कहा एक लड़का है। देखिए दोस्तों एक और बात आप सीख लीजिए मेरे द्वारा। इस देयर का प्रयोग लावारिस, जब ना बोलते हैं लावारिस जिसका कोई ना हो, तो लावारिस सेंटेंस का अनुवाद बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी जब सब्जेक्ट न हो वाक्य में, तब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का परिचय कराने के लिए इस देयर का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि देखिए एक लड़का है, यानी एक लड़का है मतलब कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो ये आप कह सकते हैं लवारिस वाक्य है। और जब लवारिस वाक्य है तो वहां पर बिल्कुल आप देयर का प्रयोग कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनाइएगा? तो देयर सिंगुलर है तो इज ए बॉय, बस बहुत इजी था। गिलास में पानी है, बना सकते हैं देयर इज वाटर इन द ग्लास। या और ऐसे भी बना सकते हैं एक राजा था, एक राजा था। क्या बनेगा? बहुत इजीली बनेगा दोस्त। तो बोल सकते हैं कि देयर वॉज अ किंग। हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, किसी स्थान का बताना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक गांव था, क्या गांव है। तो इसका भी ट्रांसलेशन आप बना सकते हो, कह सकते हो कि एक पेड़ होगा, वहां एक पेड़ होगा, वहां एक पेड़ होगा। तो देखिए कैसे बनाइएगा। पहले तो देयर होगा यानी विल बी, सब में बताऊंगा स्ट्रक्चर आगे चलकर। अ ट्री, अ ट्री, कहां जी? वहां, तो लीजिए देयर। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन अक्सर ये होता है कि आखिरकार यहां भी देयर लगा हुआ है, यहां भी देयर लगा हुआ है, इस दोनों देयर में क्या अंतर है? इस कंफ्यूजन को मैं ट्रिकली अभी आपको दूर करने वाला हूं, कंफ्यूजन को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक बात मैं कहूंगा कि इसी प्रकार के वीडियो देखना हो ना तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना। अगर प्रेस नहीं करते हो ना तो सब्सक्राइब करने से कोई फायदा ही नहीं होगा,
क्योंकि जो भी वीडियो होगी आपको टाइम टू टाइम नहीं मिल पाएगी दोस्त। चलिए इसको मिटाता हूं। अब हम लोग देख रहे हैं आखिरकार ये जो देयर है किस तरह से वर्क करता है। वर्क मतलब क्या, काम कैसे करता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो ये देयर जो है दोस्त दो तरह से काम करता है। मैंने पूछा था एक सेंटेंस के फर्स्ट में था एक लास्ट में था, दोनों देयर में क्या अंतर है। अभी हम लोग जानेंगे, इसका वर्क जान लेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि देयर जो है दोस्त दो रूप में काम करता है, यानी दो रूप में वर्क करता है। पहला इसका वर्क क्या है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसके रूप में सब्जेक्ट के रूप में, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर सब्जेक्ट मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या। किस प्रकार हम समझेंगे कि यह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और किस प्रकार समझेंगे कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे बंधुओं कोई डाउट नहीं रहेगा, आप ज्वाइन की कौन सी क्लास, विश्वजीत सर की क्लास, और इसमें हर एक डाउट को आउट किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहां पर। तो देखिए जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा किसका, देयर का, तो जब सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग होगा तो बताना आप कि इट हैज नो मीनिंग। मीनिंग समझते हो ना, इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता है मेरे प्यारे बंधु। जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप सोच रहे हो सर कैसे नहीं होगा, उसका भी कुछ तो बताइए। मैं बहुत कुछ बताऊंगा, भी आप लगे रहो, कंटिन्यू रहो। ठीक, बट जब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसका मीनिंग होगा यानी इट हैज अ मीनिंग, यानी इसका कोई अर्थ होगा, होता है। ठीक, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ नहीं है। तो देखिए दोस्त जब अर्थ नहीं होगा तो सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो यानी कह सकते हो कि इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होगा तो पता है सबसे छोटी सी बात है कि ध्यान दीजिएगा यहां पर, जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसी देयर को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर कहेंगे। यानी जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा और इसी को हम इंट्रोडक्टरी देयर कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि एक कलम है, कलम है, तो आप देख रहे हो क्या बनाओगे, आप ऐसे डायरेक्ट बनाओगे। इस देखिए ध्यान से, देयर इज अ पेन, क्या बनाओगे, देयर इज अ पेन। यदि आप देयर हटा देते हो ना, आप बनाओगे तो सेंटेंस बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो राइट वे क्या होगा, यहाँ पर देयर लगाना अति जरूरी है। ठीक है ना दोस्त, तो ये सब्जेक्ट ग्रुप में यूज हुआ, तो इसी सब्जेक्ट को कौन सा देयर बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर बोलेंगे। कब, जब सब्जेक्ट ग्रुप में हो तब। ठीक, अब बात आती है कि जब ये देयर जो है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, यानी इट इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो पता है दोस्तों इसका मीनिंग होगा वहां, यानी ये जो आप देयर देख रहे हो ना, इसका मीनिंग होगा वहां। और मैंने अभी बताया था जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, वहां। कैसे होगा थोड़ा देखते हैं हम लोग। बोले कि वहां किसी को, वहां एक कलम है, वहां एक कलम है, वहां एक कलम है, तो इसका अर्थ क्या समझ रहे हो, यानी कि पहले इसको मूव करते हैं, थोड़ा सा आप भूल जाओ, पहले बनाओ देयर इज अ पेन, यहां बना हुआ देख सकते हो। ठीक, अब कह रहे वहां कलम है, तो इस वहां के लिए ध्यान दीजिएगा, इस वहां के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हो कि सब्जेक्टिव देयर है और ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव देयर है। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसका मीनिंग होगा, और जब सब्जेक्ट के रूप में होगा उसका मीनिंग नहीं होगा। याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, जब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा ये देयर, तो यह एक तरह का एडवर्ब है। क्या है,
एडवर्ब है। अब आगे की जानकारी में इसके बाद बताता हूं कि एडवर्ब कैसे होगा और वास्तव में आपका देयर का कंक्लूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी प्रॉब्लम जो भी डाउट होगी वो आउट हो जाएगी। यहां तक किसी को डाउट है? यदि यहां तक आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बताओ कि यहां पर सर डाउट है, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और बताऊंगा आपको डाउट को और आउट भी करूंगा, ठीक। चलिए फिलहाल हम लोग कुछ और भी जानेंगे। देयर जो होते हैं दोस्त 3 तरह का यूज होते हैं, ठीक। चलिए एक और चीज मैं बताता हूं जो आपको काफी टीचर नहीं बताते हैं। देयर, ध्यान दीजिएगा, देयर, देयर, ये 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं। आप कहोगे सर आप गेम खेल रहे हो, फर्स्ट और सेकंड तो सेम है, फिर दोनों में क्या अंतर है? थर्ड तो आप लिखे भी हैं, इसको देयर कैसे पढ़ेंगे? तो मेरे प्यारे बंधुओं में बताना चाहूंगा इस तीनों को देयर पढ़ते हैं, दे आ, पढ़िएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस सारे को हम लोग क्या पढ़ेंगे? देयर पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, ठीक है ना दोस्त। तो तीनों में अंतर क्या है, ठीक, ध्यान रखिएगा। मैं अभी थोड़ा सा बताया था आप लोगों को कि जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो क्या कहिएगा? ये सर इंट्रोडक्टरी देयर है, याद रखिएगा। जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो क्या बोलिएगा? ये इंट्रोडक्टरी देयर है, ओके। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा दोस्त तो आप बोलना कि सर ये एडवर्ब है, एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक। और ये देयर क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, नहीं होता है, लिख सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका हिंदी में नहीं बता रहा हूं, इस देयर का मतलब बता रहा हूं। इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ तो होता है ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे हो। जब ऑब्जेक्ट के रूप में देयर होगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस चलाएगा और इसका मीनिंग होगा वहां होगा, ठीक। अब बात आ रही है इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा वे लोग हैं। क्या हिंदी होगा? वे लोग हैं। तो कैसे दोस्त? आप जानते हो कि सब्जेक्ट प्लस आर को ही देयर पढ़ते हैं, ठीक। तो ये सब्जेक्ट रूप में भी यूज होता है और यह एक तरह का क्या है दोस्त पता है आपको? ये आप प्रोनाउन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोनाउन का, यानी सर्वनाम का काम करता है, याद रखिएगा, सर्वनाम। तो मैंने इन तीनों देयर में आपका कंफ्यूजन को दूर किया। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे और आखिरकार जानेंगे कि यह सारे हमारे स्पीकिंग कोर्स में इंग्लिश बोलने में किस प्रकार से मदद करेंगे। इन सारे को कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका देयर और ये आपका है प्लस देयर के बाद इज लगाइएगा, कब, है के अर्थ में। आर लगाइएगा, है के अर्थ में। वाज लगाइएगा, था, थी के अर्थ में। वर्ब लगाइएगा, थे के अर्थ में या साथे थी के अर्थ में। उसके अलावा विल भी लगाइएगा, होगा, होगी के अर्थ में। होगा, होगी, होंगे बता सकते हैं ना, ठीक ना। उसके बाद इस सारे चीज का इस्तेमाल करने के बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाला जो नाउन होगा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो वहां पर आप आर्टिकल का प्रयोग कीजिएगा, ए और एन का, ठीक। अगर इसके बाद प्लूरल होगा कैसे पता चलेगा? तो वर्ब से ही पता चल जाएगा, यानी आर लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब लग जाएगा तभी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना।
तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान देकर बनाना होगा, ठीक है ना दोस्त, जरूरी है ध्यान देना हमें, ठीक। यहाँ पर नाउन होगा और नाउन के अलावा और भी अदर वर्ड में आ सकते हैं। तो जानना क्या है, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या जानना है, जिसमें बताए हैं कि एक शेर था, कुछ नहीं करना है, पहले क्या लगाओगे, देर लगा दोगे। उसके बाद था लगा है, शेर तो अकेला है, तो क्या लगाइएगा, वाज लगाइएगा। क्या है, तो किंग है, बहुत इजी है। अगर मैं कहूं कोई अंधी लड़की थी, चाहे लड़की होगी, तो कोई का अर्थ मतलब कोई एक अर्थ में समझ सकते हैं। तो पहले देर लगाएंगे, देयर होगी, तो होगी के लिए होगा, होगी के लिए क्या लगेगा, विल। तो देयर विल बी अ ब्लाइंड गर्ल। कैसी लड़की होगी जी, तो ब्लाइंड गर्ल होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए सारे में आर्टिकल लगा हुआ है। अगर मैं कहूं सब कुछ है, तो सब कुछ के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, यानी पहले तो आप देयर का प्रयोग करना, और सब कुछ मैंने बहुवचन के रूप में है, तो देयर आर एवरीथिंग, कोई है। फिल्म देखते हो ना यार, कई बार कहता है लोग कोई है, रूम में जाते हो डर जाते हो, कहते हो यार कोई है। यानी तो हम लोग क्या बना सकते हैं, पहले तो देयर का प्रयोग कीजिएगा, ओके ना। कोई है यानी कोई एक है, तो कोई, देयर इज समबडी बोल सकते हैं। कोई होगा दोस्त, तो देयर विल बी समबडी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देयर का प्रयोग मैं स्ट्रक्चर शुरू किया हूं, और इसमें काफी ज्यादा और भी स्ट्रक्चर्स आपको सीखने हैं, और मैं ये कम से कम 15-20 स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा इसमें, जो आपके वीडियो में 4 चांद लगा देंगे, ठीक है ना दोस्त। चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ, मिटाते हैं आपसे इसको। स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। देखिए देयर हो, ठीक। इसके बाद कोई मॉडल वर्ब हो, कौन सा वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, मोडाल्स हो, ठीक है ना। जैसे मैं, आप इसको ऐसे कर सकते हो, कैन हो, कैन बी, मे बी, शुड, मस्ट, कुड बी, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई सा भी मॉडल वर्ब हो, तो वहां भी हम लोग देयर का प्रयोग से आसानी से बनाएंगे। कैसे, कैन बी हो सकता है, दोनों का अर्थ क्या निकालेंगे, हो सकता है। शुड बी चाहिए, होना चाहिए। मस्ट भी अवश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। यहां भी होना लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुड भी हो सकता था, ठीक है ना, हो सकता था, हो सकता था। इन सारे के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, इसको मैं देखिए बाकी टीचर आपको ना अलग अलग करके पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि सारे स्ट्रक्चर्स कुछ में जोड़ देता हूं। बाकी अभी और स्ट्रक्चर्स हम लोग को पढ़ना है, जानना है। यहां पर यदि सिंगुलर नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग कीजिएगा, और ना हो छोड़ दीजिएगा, ओके। कैसे पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। कुछ उदाहरण तो हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, सच एज, देखिए
अगर कहा जाए आपके घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, आपके घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। सबसे पहले दोस्त क्या करो, यहां से इसको हटा दो थोड़े समय के लिए। अब बनाओ एक डॉक्टर होना चाहिए, तो कैसे बनाओगे, पहले लगाओगे देयर, लगा लो एक डॉक्टर होना चाहिए। ओके, होना चाहिए यानी शुड बी, तो देयर शुड बी क्या चीज, एक डॉक्टर को होना चाहिए। चलो भाई डॉक्टर हो गया। कहां होना चाहिए, तो आपके घर में, तो आपके घर मतलब इन योर हाउस, क्या बनिएगा, इन योर हाउस, आपके घर मतलब इन योर हाउस, ठीक है ना। वहां अवश्य एक शिक्षक होना चाहिए, ठीक। तो क्या बनाओगे, तो देयर मस्ट बी, और टीचर कहां जी, तो वहां, अवश्य के लिए मस्ट बी का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। वहां चोर हो सकता है, देयर कैन बी अ थीफ, आपके घर में एक सैनिक हो सकता है, एक आर्मी हो सकता है, तो मेरे घर में इंजीनियर हो सकता है। तो किसी प्रकार का संभावना दिखाना हो या होना चाहिए सब दिखाना हो, तो इस प्रकार से हम लोग इसके प्रयोग से बना सकते हैं। अभी आपके मन में धोखा ही धोखा है, आपके दिमाग में छल है, आपके दिल में भी छल है। तो कई तरह के घुटने भर का पानी है। किसी गांव में एक साधु रहता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कई सेंटेंसेस जो है हम लोग को सीखना है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है ना, इसलिए मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कई तरह अलग अलग बताऊंगा। और आप यहाँ से स्पीकिंग कोर्स भी तैयार कर सकते हो, और कंपटीशन की तैयारी के लिए मैं इस पर विशेष रूप से फोकस करूंगा। बाकी कई चीजें आप यहाँ पर तैयारी करोगे और जानोगे, ठीक है ना दोस्त। इसके अलावा आजकल आप तो जानते हो ना कोरोना वायरस, तो इंसान का जीवन कहा जाए ना तो ऐसे कह सकते हैं कि जीवन में दुख ही दुख है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। कई तरह की चीज आपको मैं सिखाऊंगा, यहाँ पर सीखने के लिए तैयार हो जाओ। वीडियो आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों, आप भी सीखो और अपने दोस्तों को सीखने में मदद करो। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, पूरे इंडिया तक फैला दो, ताकि जो भी हमारे दोस्त सीखना चाहते हैं इंग्लिश को, मैं 0 to एडवांस बताऊंगा, 0 to एडवांस सिलेबस सिखाया जाएगा, ताकि वो भी आगे बढ़े और जाने। और इतनी तो आप काम कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लियो तो करने की जरूरत नहीं है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ साथ लाइक तो करना दोस्त, और इसी प्रकार का मैं वीडियो बनाते रहूं। ये आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन देगा, प्रेरित करेगा, और इस प्रकार के और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और एक चीज अपना कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और इसी प्रकार के वीडियो और देखना चाहते हो दोस्त, तो कई चीजें आपको एक साथ यहां से जानकारी मिलेगी।